हेलो एवरीवन। आज ये सामने आप देख रहे हैं, ये है मशरूम। ये मशरूम है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड बटन मशरूम। बटन मशरूम भी बोलते हैं इसको, टेबल मशरूम भी बोलते हैं, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है एगेरिकस बाईस्पोरस। एगेरिकस बाईस्पोरस यह एक ये जो है एक फंजाई है। सोचो, ये एक फंजाई है पर एडिबल फंजाई है जिसको कि खा सकते हैं। अब मशरूम का स्ट्रक्चर जब इस तरीके से देख रहे हो, ये मशरूम है, ये स्ट्रक्चर पूरा है, पूरा ये मशरूम मैंने रखे हुए हैं। बाहर निकलते ही आजकल मौसम ऐसा है कि ये सब बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो मशरूम का स्ट्रक्चर में ये इस टाइप, ये सबको दिखाई देगा इस टाइप, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एनुलस बोलते हैं। और कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो ये ऊपर की कैप है, कैप लाइक स्ट्रक्चर इसकी पिलस है। इसमें नीचे की तरफ ये रूट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, पर ये तो लोअर, क्योंकि लोअर प्लांट्स में आता है तो नॉट रूट्स, इनको बोलते हैं राइजोमॉर्फ। और इन्हीं राइजोमॉर्फ के थ्रू ये ग्रो करते हैं, जो सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, क्योंकि ये सेप्रोफाइट्स हैं, सड़ी गली चीज़ें हैं जहाँ पर बिल्कुल सेप्रोफिटिक, जो डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल, उन पर ये ग्रो करते हैं। यहाँ पर जो पिलस है, पिलस के अंदर ये गिल्स होती हैं इस तरीके से, ये गिल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं इस टाइप, अभी मैंने नाम बताया इस टाइप, ये एनुलस, ये पिलस, और पूरे स्ट्रक्चर को, जो ये हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प। क्या बोलोगे, बेसिडियोकार्प। अब इसमें किस तरीके का ये, जब सेक्शन इसका हम काटते हैं, इसका भी जब तुम सेक्शन काटोगे तो बीच का पोर्शन, जो मैंने ये वाला बीच का पोर्शन है, यहाँ पर अभी नेम आएगा, ये ट्रेमा। ट्रेमा ये सेंट्रल पार्ट है। इससे थोड़ा सा अलग हटके ये वाला, ये सब हाइमीनियम, ये वाला पोर्शन सब हाइमीनियम, फिर इसके बाद ये हाइमीनियम, और इस पर बेसिडियम लगा हुआ है। जो बेसिडियम और बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोकार्प हैं जिसको खाया जाता है। कोई कोई लोग हैं, जब इनकी जो भी इनकी सब्ज़ी बनाते हैं, ये पूरा खाते हैं, पूरा इसको काटा, और पूरा स्टेम भी, स्टेम बोलते हैं, वैसे रियल में ये स्टाइप होता है, क्योंकि रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें नहीं होती, ये लोअर प्लांट्स के अंदर आते हैं। मेन चीज़ होती है जो इसका एडिबल पार्ट है, उसको बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडीज़, और फ्रूटिंग बॉडीज़ में गिल्स लाइक स्ट्रक्चर है, इनको बोला जाता है फेयरी रिंग्स। अब इसको क्या एडिबल फंजाई क्यों है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं, बहुत कम कैलोरी है, फैट बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और ये जिसका होता है ना मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ फाइबर, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, विटामिन बी का तो भंडार है इसके अंदर, बाकी इसमें फॉलेट भी हैं, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, यहाँ तक कि इसमें सिलीनियम भी है। बहुत सारे विटामिन्स हैं। प्रॉपर्टी अगर इसकी कहोगे तो प्रॉपर्टी जो है वो एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। अगर कहीं इंटरनल बॉडी के इंटरनल पोर्शन में कहीं स्वेलिंग है तो ये स्वेलिंग को भी कम करता है। ये आरबीसीज प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जितना भी जो भी प्रोटेक्शन हार्ट हेल्थ के लिए हैं, इनमें विटामिन B6, जिसको नायसिन बोलते हैं, गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेंटेनिंग हेल्दी स्किन। पर अगर मान लिया इसको अगर बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो ज़्यादा खाने से इसमें नुकसान भी है। वोमिटिंग कंडीशन है, डायरिया है, या हम ये कह सकते हैं एंजाइटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेन भी हो सकता है। तो बेनिफिट्स के साथ साथ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं। अगर मान लिया बहुत ज़्यादा, जो लोग इनको बटन, क्योंकि बटन मशरूम बोलते हैं, 1 या 2 बटन काफ़ी है, अगर मान लिया जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनके लिए नुकसान भी है। पर ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ये पूरा फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनमें यहाँ तक कि विटामिन डी कंटेंट भी है। जैसे हम कहते हैं कि विटामिन डी अगर हम फ्रूट्स के केस में दें, ऑरेंज जूस, सर्दियों में ऑरेंज आते हैं, 2 ऑरेंज खाओ या ऑरेंज का जूस खाओ, विटामिन डी की कभी कमी नहीं रहेगी। और इसके अलावा इसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं।
कुछ इसमें ऐसा भी होता है कि अब कई बार ये होता है कि चलो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको बहुत सारा खाना शुरू कर दो। नो, ज़्यादा इसको नहीं खाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा खाने से ओवर ईटिंग जिसको बोलते हैं, तो उससे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेन वगैरह तो होगा ही, और वीक में भी ओनली 1 डे। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं लेना है, न्यूट्रिएंट्स हैं ठीक है, पर वीकली 1 डे में 1 और 2 इसको बटन मशरूम को खा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है कि किसी किसी को कई बार होता है यीस्ट का इन्फेक्शन होता है, कैंडिडा स्पीशीज़ है कि बियर्ड है, मुस्टैचेज़ है, कहीं कहीं पर वहाँ यीस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, नेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनको ये नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उनकी ग्रोथ को ये मतलब एक तरीके से एनकरेज करता है, उसको बढ़ाता है ग्रोथ को, फंगल के जो ग्रोथ को ये इंक्रीज़ करेगा। अब इसके अलावा एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि एक मशरूम और होता है एमेनेथा, वो भी इसी क्लास का आता है, फंजाई है, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ है, उसको बोलते हैं कॉमनली कॉल्ड टोडस्टूल। द स्पीशीज ऑफ एमेनेथा डेडली पॉइजनस। तभी ये कहा जाता है कि अपने आप जहाँ पर कोई चीज़ ये ग्रो हो रही है तो अपने आप या तो बिल्कुल हमें पता हो कि हाँ यही है, नहीं तो अपने आप उखाड़ के इनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक स्पीशीज जो कि इसकी तरह दिखाई देती है वो डेडली पॉइजनस। एमेनेथा सीज़ेरिया वॉज यूज्ड इन पॉइजनिंग रोमन एम्परर सीज़र एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सीज़र मशरूम। मतलब ये कहा जाता है कि जो रोमन एम्परर है सीज़र, उसकी डेथ इसी से हो गई थी, उसकी क्वीन ने इनको खिला दिया था तो उसकी डेथ हो गई थी, और इसलिए इसको बोला जाता है डेथ कप। और एमेनेथा की स्पीशीज़ कौन सी है? एमेनेथा फेलोइड्स। ओके, यीस्ट भी हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम यीस्ट यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, तो वो भी एक फंजाई है। तो ये फंजाई है जो कि एडिबल फंजाई है और न्यूट्रिएंट से भरपूर है। ओके, थैंक यू।